हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से मिशन ट्रिपल सी का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स जो कि पिछले ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार, एक दो बार नहीं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि एग्जाम में आपके आएंगे और आप अच्छे से पक्का पास हो जाएंगे। ये क्लास फ्रेंड न्यू सिलेबस पे आधारित है और इस क्लास को आप सुपर 50 भी कह सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये क्लास रोज आपको शाम को 7:30 बजे देखने को मिल जाएगा, जिसका कि ये दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक और पार्ट हमने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और कल हम इसका तीसरा पार्ट भी डालेंगे जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वाले ई बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आप एक जरूर ले लीजिएगा ताकि आप ट्रिपल से अच्छे से टॉप कर पाए, अच्छे से पास हो पाए। याद रखिए फ्रेंड्स, उसको आप लेने के बाद अच्छे से ट्रिपल सी टॉप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें 30 से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड दिए हुए हैं। फुल फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और बहुत बार आता है, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट तरीके से इन सारे फुल फॉर्म्स को छाट के रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पे देख लीजिए, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहां पे आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, एनआईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये फ्रेंड्स आपको देखना है पूरा क्लास। इसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताएंगे जो बार बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ रहा है और हम इसको छांट करके अलग से आपके लिए वीडियो बनाए हैं। इसमें 30+ क्वेश्चन फुल फॉर्म से है और सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड है और 10 क्वेश्चन अलग है। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, पूरा आपको ये पूरा देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एनआईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर बस आईटी का एक पूछ देता है कि फुल फॉर्म क्या होता है आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां से आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पे एनआईआईटी का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहें और आप हमसे जुड़ पाए, ताकि हमारे सभी वीडियोज आप देख पाए। और आपको याद रखना फ्रेंड्स कि ये मिशन ट्रिपल सी का दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में भी हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, 50 क्वेश्चन बताए हैं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है। यहां पे फुल फॉर्म क्या है, यहां पे स्टैंड्स फॉर भी अगर लिखा रहेगा तो उसका आप जान जाएंगे कि फुल फॉर्म क्या है। तो आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिबूट डेस्कटॉप सर्विसेज पे आपको नहीं करना है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, पीओपी का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये पोस्ट याद रखना है आपको और ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसको याद रखना है। पीओपी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ एसईटी। यहां पे कैसे भी लिखा रहेगा फ्रेंड्स आप समझ जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ एसईटी, थोड़ा सा इंग्लिश में लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ एसईटी यानी कि एसईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पे कंप्यूटर के भाषा में एसईटी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड्स, आईएमईआई का पूर्ण रूप क्या है। आईएमईआई नंबर आप सभी जानते हैं, आईएमईआई नंबर आप सभी लोग जानते हैं कि फोन में दिया होता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहां पे इसका फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इक्विपमेंट आपको याद रखना है, आइडेंटिटी तो यहां पे दिया हुआ है। तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, आईएमईआई का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स। कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा, आपको यूनिकली आपको ध्यान देना है। यूनिकली ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिकली ट्रांजैक्शन
रेफरेंस। यहां पे यूनिक दिया हुआ है, यहां पे भी यूनिक दिया हुआ है, लेकिन यहां पे यूनिकली सबसे फर्स्ट वाले पे दिया है, तो ये आपको याद रखना है, यूनिकली ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो ये आपको याद रखना है। 8 देख लीजिए फ्रेंड्स, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इस पूरे वीडियो को आपको देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाने से पहले आप इसको पढ़ के जाइएगा। आप कभी भी ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, इसके पिछले पार्ट को भी देख लीजिए और आने वाले पार्ट्स को भी देखते रहिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस से आप समझ जाइएगा, सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है। 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, सारथी स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर आपके क्वेश्चन में आएगा फ्रेंड्स, यहां पे हम दिखा दें आपको। स्टैंड फॉर का मतलब आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब हुआ फुल फॉर्म, यानी कि सारथी का फुल फॉर्म क्या हुआ, स्टैंड फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनर्जाइड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। सिनर्जाइड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है, सारथी का फुल फॉर्म। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, VR स्टैंड्स फॉर, यानी कि VR का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, ये आपको याद रखना है। 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, NIC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का फुल फॉर्म होता है। 12 देख लीजिए। 12 है हमारा फ्रेंड्स, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। 13 देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये आपको याद रखना है, काफी टफ है, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आ रहे हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को पूरा देखना है, सारे फुल फॉर्म को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, TCS का पूर्ण रूप क्या है? TCS का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो टाटा से आपको इसका फुल फॉर्म समझ लेना है। 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, एमोलेड का पूर्ण रूप क्या है? एमोलेड से आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स कि स्क्रीन जो होता है हमारे फोन का, तो उसमें आजकल एमोलेड डिस्प्ले आते हैं, सैमसंग के फोन में ज्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये आपको ध्यान रखना है। 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन में परमानेंट से आप समझ जाइएगा कि परमानेंट अकाउंट नंबर पे इसको क्लिक करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। 18 देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, PGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीटी गुड प्राइवेसी। प्रीटी और गुड प्राइवेसी, यानी कि सुंदर और अच्छा प्राइवेसी, जो सिक्योरिटी आपका मिलता है। 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, फैट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, फैट मतलब मोटा मत समझिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में। फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल। 20 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स, BFD स्टैंड्स फॉर, यानी कि BFD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पे ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही होते हैं, ऑल ऑफ एबव इनको क्लिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बता चुका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको याद रखना है। 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, NRI फुल फॉर्म इज, यानी कि NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि इंडिया में ना रहने वाला हो, उसका घर इंडिया में ना हो, यानी कि इंडिया से दूर रहता हो, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये आपको याद रखना है। 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, NM यूज्ड फॉर, यानी कि NM का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि यूज्ड फॉर, इसका क्या यूज होता है, यानी कि क्या फुल फॉर्म है, ये भी समझ सकते हैं।
नेटवर्क मैनेजमेंट यहां पे आप समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए और आप अच्छे से ट्रिपल सी में टॉप कर पाए। और ये ट्रिपल सी का जो मिशन ट्रिपल सी का क्लास चल रहा है, इन सभी को आपको देखते रहना है ताकि आपके 50-50 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए और जो कि काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। यहां पे फुल फॉर्म होगा इसका किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का फुल फॉर्म होगा किसान क्रेडिट कार्ड। 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, एमआईसीआर में आर का क्या मतलब होता है? तो आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। ये आपको याद रखना है, एमआईसीआर में आर का रिकॉग्निशन मतलब होता है। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा आपके एग्जाम में एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी आपको याद रखना है। 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? एसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहां पे इसका राइट आंसर है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन। 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा फ्रेंड्स, उमंग का पूर्ण रूप क्या है? उमंग एप्लीकेशन जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा फ्रेंड्स, आईएसओ का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है आईएसओ का? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखना है आपको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसमें हम सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और बता दें कि बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए बना के रखा हुआ है जिसमें हम ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो उन सारे प्लेलिस्ट को, बहुत सारा प्लेलिस्ट है, उनको भी देख लीजिए। सारे वीडियोस को हमारे चैनल पर देख लीजिए, आप ट्रिपल सी अच्छे से टॉप हो जाएंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप देखना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा फ्रेंड्स, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी आपको याद रखना है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ MQTT। ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी बताया था, इसका फुल फॉर्म कल भी बताया था। तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये थे फ्रेंड्स टॉप 30 क्वेश्चन जो कि फुल फॉर्म से थे। अब कुछ अलग क्वेश्चन भी हमने इसमें दिया हुआ है। स्क्रीन लॉक इन उबंटू। उबंटू में स्क्रीन लॉक करने के लिए क्या की दबाएंगे हम, क्या शॉर्टकट की दबाएंगे? तो कंट्रोल अल्ट प्लस एल। कंट्रोल अल्ट प्लस एल दबाएंगे तो उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें स्क्रीन लॉक हो जाता है ये दबाने से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा फ्रेंड्स, बिंग एक सर्च इंजन है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि यहां पे बता दे रहा है कि बिंग एक सर्च इंजन है। ये आपको ध्यान रखना है कि सर्च इंजन है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को लॉन्च किया है जो कि एक सर्च इंजन है। 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा फ्रेंड्स, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप होता है। तो 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा फ्रेंड्स, इनमें से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन प्रिंटर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। 35 देख लीजिए। 35 है हमारा फ्रेंड्स, किसी लेखा जोखा या व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी डॉक्यूमेंटेशन को सेव करके रखने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, किसी भी तरह के लेखा जोखा के लिए या फिर व्यावसायिक कार्यों के लिए किसका यूज होता है? MS एक्सेल और MS लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज होता है। 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा फ्रेंड्स, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन में लैन और मैन और वैन का प्रयोग किया गया। अब 37 देख लीजिए। 37 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 10-12 क्वेश्चन इसमें हमने ईमेल से रिलेटेड दे दिया है। SMTP का प्रयोग किस तरह का मैसेज भेजने के लिए किया जाता है? SMTP का प्रयोग किस तरह का मैसेज भेजने के लिए किया जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और इससे किस तरह का मैसेज भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यूजर्स टर्मिनल से और यूजर्स मेल बॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B दोनों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ओनली प्राइवेट ही रख सकते हैं ईमेल को अपने, तो ये प्राइवेट हो सकता है, यानी कि प्राइवेट ही होता है। 39 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 39 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल प्रदाता करता है, यानी कि प्रदान करता है। तो यानी कि ईमेल इस पे किस पे आप बना सकते हैं, तो यहां पे है www.yahoo.com और www.gmail.com जो कि गूगल का होता है जीमेल। ये दोनों पे आप ए और बी दोनों पे आपको क्लिक कर देना है, दोनों से आप ईमेल बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा फ्रेंड्स, निम्न फाइल प्रकारों में से किसे ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता है, यानी कि कई तरह के फाइल अगर हम ईमेल से भेज सकते हैं तो उनमें से किस तरह का फाइल ईमेल से नहीं भेज सकते हैं। तो EXE ये फाइल जो है, फाइल एक्सटेंशन जो है, इसे ईमेल से नहीं भेज सकते हैं। अब 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में यहां पे डैश दे दिया है, यहां पे फिल करना है आपको। करे क्या करना पड़ेगा आपको, तो इसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ईमेल भेजने के लिए या फिर पढ़ने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा। 42 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा फ्रेंड्स, प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए पर से क्लिक करें। किस पे क्लिक करेंगे आप, किस पे से आप क्लिक करेंगे किसी के पास भेजने के लिए, तो आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना होगा। फॉरवर्ड जो ऑप्शन रहेगा उसको तुरंत दूसरे के पास भेजना है, तो फॉरवर्ड पे आप क्लिक करके भेज सकते हैं। 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा फ्रेंड्स, ईमेल सर्वर से मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यहां पे है, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म हमने अभी बताया भी है आपको। 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा फ्रेंड्स, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे यहां पे डैश दे दिया है, कहते हैं। निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बॉडी कहा जाता है। ईमेल में जो सूचना होता है उसको हमें दे देना होता है, जो बॉडी के अंदर ही दिया जाता है। 45 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है, तो ओनली प्राइवेट और पब्लिक एंड प्राइवेट और ओनली पब्लिक और ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ओनली प्राइवेट। प्राइवेट करके रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा फ्रेंड्स, प्राप्त ईमेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए क्या करना होगा। ये फिर से टाइप हो गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे तरफ से गलती हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको फॉरवर्ड हमने अभी बताया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये गलती से दोबारा टाइप हो गया है। 47 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा फ्रेंड्स, मुख्य एडिटिंग व्यू है। मेन एडिटिंग व्यू क्या होता है, तो नॉर्मल व्यू, कुछ भी आप देखते हैं फोन ऑन में, मूवीज देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं या फिर इमेजेस देखते हैं, तो सबसे मेन जो एडिटिंग व्यू होता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल में आप आसानी से देखते हैं। अब देख लीजिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा फ्रेंड्स, IRCTC द्वारा ई टिकटिंग की शुरुआत कब की गई, यानी कि IRCTC द्वारा इंटरनेट पे टिकट कब से बुक होने लगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3 अगस्त 2002। 2002 से ही इंटरनेट पे IRCTC द्वारा टिकट बुक होने लगा है। 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा फ्रेंड्स, उबंटू क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और A&B बोथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उबंटू एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा फ्रेंड्स, राउटर किस लेयर पर काम करता है। राउटर जो होता है फ्रेंड्स वो किस लेयर पे काम करता है, तो वो क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये सारा क्लास करके अगर आप जाएंगे ट्रिपल का एग्जाम देने तो पक्का आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ऐसा हम क्लास चला रहे हैं आपसे। तो मिशन ट्रिपल का ये पार्ट 2 था, इसके और भी पार्ट्स हैं फ्रेंड्स जो कि आने वाले हैं। तो पार्ट 3 पार्ट 4 भी देखते रहिएगा आप। आपको रोज आपको शाम को 7:30 बजे ये क्लास अटेंड करते रहना है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दे दिया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आप एक जरूर ले लीजिएगा ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे से टॉप कर पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।